हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी अगर आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस इसका सब्जेक्टिव प्रश्नों का यानी करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और ये जो आप लोगों का जितने सारे इसमें क्वेश्चन सब्जेक्टिव है ना ऑब्जेक्टिव जो लिया गया है, पूरे गैस क्वेश्चन को लिया गया है। आपको यहाँ से 100% सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए कोई भी बच्चे क्लास को मिस नहीं करेंगे। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो डियर स्टूडेंट, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस शो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या कहलाता है कि संघीय शासन मतलब संघीय शासन की क्या विशेषता है। तो देखिए, संघीय शासन की हम लोग विशेषता की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, संघीय विशेषता शासन की जो है क्या है आपका, यानी विशेषता संघीय विशेषता यानी व्यवस्था शासन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, पहला इसका क्या यानी विशेषता है, 2 स्तर सरकार, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि शक्ति का वितरण क्या होता है, अलग अलग स्तर के यानी सरकारों एक ही नागरिक समूह पर यानी शासन करती है, पर कानूनी बनाने पर मतलब वसूलने वाला और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है। ये आपको किसके बारे में बता रहा है, संघीय शासन की विशेषता के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, संविधानिक स्थिति विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के मतलब हस्ताक्षर के अस्तित्व में और मतलब प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट इसका क्या है कि समान स्तर संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी का एक स्तर यानी स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। देखिए, चौथा इसका पॉइंट था। पांचवा पॉइंट इसका क्या है, स्वतंत्र न्यायिका यानी मतलब क्या है आपका, अदालतों की संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों को अधिकार मतलब क्या है, अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, ठीक है। ये पांचवा पॉइंट इसका। छठा पॉइंट इसका क्या है, वित्तीय स्वेच्छा निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों के लिए राजस्व को अलग अलग स्रोत निर्धारित है। ये आपका छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट क्या है, दोहरे उद्देश्य। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही मतलब क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, ये 7वां पॉइंट था। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यानी क्या संघीय विशेषता मतलब संघीय शासन की विशेषता, ये था आपका, ठीक है। तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें, यानी सुरक्षा परिषद जो है क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, सुरक्षा परिषद में क्या है, कुल इसमें मतलब सदस्य है 15 सदस्य है। सुरक्षा परिषद में कितना कुल सदस्य है, 15 सदस्य, जिसमें 10 यानी क्या है अस्थायी और 5 जो है अस्थायी रूप से है, जिसको यानी वीटो प्राप्त है, जिसको अपने से यानी परमाणु बम का यानी परीक्षण कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये सारा उसको यानी शक्ति है। किसको, यानी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को, जिसमें 5 ही मात्र देश है, ठीक है। चलिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब कार्यकारी अंग है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की यानी दायित्व है। इसके 5 अस्थायी सदस्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूसी संघ व चीन, यानी ये 5 जो है इसमें क्या है, ये मतलब क्या है इसमें मतलब अस्थायी रूप से यानी अस्थायी सदस्य यानी 5। अमेरिका बताए, यूनाइटेड किंगडम बताए, फ्रांस और रूसी और चीन, ठीक है। इसका 5 है। 10 क्या है अस्थायी सदस्य आपको जिन्होंने 2 वर्ष के लिए महासभा चुनौती है, किसी देश की उसकी अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद नहीं मतलब चुका सकता है। मतलब क्या है, महासभा एक प्रस्ताव के अनुसार यह अस्थायी सदस्य का एक विशेष फॉर्मूले के अनुसार मतलब चलने जाते हैं, ठीक है। 5 एफ्रो एशिया देशों से, 2 लैटिन अमेरिका देशों से, 1 यूरोपीय सदा तथा 2 पश्चिमी यूरोप से है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में उसका क्या क्या योगदान रहा है, ऐसे व्यवस्था की विश्व के सभी क्षेत्रों को सुरक्षा परिषद में स्थान मिल सके, ठीक है। तो ये था आपका यानी सुरक्षा परिषद, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आपके क्या कहलाता है कि चिपको आंदोलन की परिणामों की विवेचना करें। देखिए, चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों को आई होप पता होगा। यह आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, जिसमें वहाँ के महिलाओं और पुरुषों मिल करके जो है चिपको आंदोलन यानी ये शुरू किया था, जिसमें बड़े बड़े
ठेकेदार जो है मतलब पेड़ पौधा को अंधाधुंध कटाई कर रहा था, जिसका रोक के लिए जो है वहाँ के महिलाएं और पुरुष आगे आए और पेड़ों से चिपक जाते थे। इसका इसलिए इसका नाम जो पड़ा क्या है, यानी चिपको आंदोलन। तो आई होप आपको समझ में इस तरह आ गया और शॉर्ट में होता है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था। हिमालय क्षेत्र में जंगल वहाँ की मतलब अधिक जनसंख्या मतलब औद्योगिक स्रोत रहा था। ठेकेदार उन क्षेत्रों में रहने वाले स्त्री पुरुष का आर्थिक शोषण करते थे। हिमालय क्षेत्र की महिलाओं ने अपने क्षेत्र के सदाबहार पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया था। इस आंदोलन चिपको आंदोलन का उद्देश्य यह था कि पेड़ों को अंधाधुंध कटाई नहीं किया जा सके। इसके फलस्वरूप सरकार मतलब क्या है, समितियाँ बनाए 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर 15 वर्ष के लिए वृक्ष की कटाई पर रोक लगा दी गई। इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर देश के कई हिस्सों में इन तरह के आंदोलन चलाए गए। खासतौर पर कर्नाटक में वृक्ष की कटाई के विरुद्ध में चिपको आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन अहिंसक ढंग से चलाया गया था, जिसे गांधीवादी संघर्ष का प्रतिरूप माना गया है। ठीक है, यह था आपका। यानी अब बात करते हैं हम लोग सार्क, यानी सार्क क्या है। देखिए सार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, जिसका स्थापना जो है 1985 को हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सार्क अथवा दक्षिण एशिया क्षेत्र का संगठन है अथवा संघ, जिनका संगठन 1985 में ढाका में हुआ था। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव 7 देश सम्मिलित है। अब तक इसके 11 सम्मेलन हो चुके हैं। प्रथम सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ढाका में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका आपको बताया। ठीक है, चलिए हाँ, उसके ये तो आपको सार्क का बारे में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। अब बात करते हैं ताशकंद समझौता। देखिए ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो 1966 में हुआ था। किसमें हुआ था, 1966 में। प्रधानमंत्री कौन था, उसी कोसिजिन के प्रयास से भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अय्यूब खान के बीच हुई थी, जिसके अंतर्गत यह शोषण किया गया कि भारत और पाकिस्तान आपस में सद्भाव एवं शांतिपूर्ण संबंध बहाल करेंगे और अपने लोगों के बीच दोस्ताना संबंध बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया है। 22 समझौता की शर्तें के अनुसार दोनों देश युद्ध पूर्व की सीमा पर रेखा पर लौटने और भविष्य में अपने संबंध को मित्रता और सहयोग के आधार पर विकसित करने पर यानी बल दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका यानी कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो बहुत बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जितने सारे ये कलेक्ट किए थे, ये सभी VVI क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे प्लीज़, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा इस आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, साथ में इसका आंसर को 2023 के एग्जाम के लिए। चलिए, इससे पहले आप लोग एक बार जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, जहाँ साथ में शेयर कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। यानी प्राचीन युग में जो है राज्य का क्या रूप था। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका फटाफट आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो प्राचीन युग में जो राज्य का क्या रूप था, ये था आपका नगर राज्य था। यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किनसे हर जगह बेड़िया में जकड़ा हुआ है। यानी हॉब्स से जकड़ा हुआ, या रूसो से, या लॉक से, आपका बर्लिन से। तो बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है और किन से हर जगह बेड़िया में ये जकड़ा हुआ है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लॉक, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 का सी जो सो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। रूसो हो जाएगा, तो रूसो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या था, यानी रूसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया था। देखिए अधिकारों की सामाजिकता मतलब सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत जो है सो किसने दिया था, तो ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। H.G. लॉस्की ने जो है सो दिया था। तो इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, यानी डी के साथ जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम है, यानी किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए इसमें जो है कौन कहा था, यानी मार्क्स ने कहा था कि जो है लोगों के लिए धर्म जो है क्या है, एक अफीम की तरह है। ठीक है, जिसमें नशा होती है। यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन यानी श्वेत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो देखिए इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें से जो है विघटन का कौन परिणाम नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यानी क्या मध्य पूर्व में संकट, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि परमाणु अप्रसर संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए थे।
देखिए परमाणु अप्रसार संधि जिस टाइम हुआ था तो उसमें जो है कौन सा देश जो है मतलब हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो जैसे पता होगा भारत जो है परमाणु अप्रसार संधि पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसका आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, यूरोप आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की हुई थी। तो देखिए इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन की बात बताना कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका 1957 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। बाल श्रम से, मानवाधिकार से, पर्यावरण से, शिक्षा से। तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डिस्टेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार से, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता का कायम हुआ था, यानी किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी, रूसी संघ से, चीन से, फ्रांस या अमेरिका से। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका अमेरिका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना जो है सो किसने की, यानी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना जो है सो किसने की थी। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका लोच वेलेस्ला, यानी ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सॉरी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना जो है सो किसने की थी। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका एल्टिसिन हो जाएगा, एल्टिसिन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, ब्रेजनेव थे, एंड्रोपोन थे, या आगे देखिएगा सी नंबर में मिसाइल गोर्बाचोव थे या स्टालिन थे। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पता होगा आपका मिखाइल गोर्बाचोव इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो है सो कौन थे। तो आपको पता होगा जॉर्ज वाशिंगटन जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति रह चुके थे, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, 1996 में तालिबान ने किन राज्यों में अपना शासन स्थापित किया जिससे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया, ईरान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में। तो बताइएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा 1996 में तालिबान ने जैसे किया था, उस टाइम 2001 में जो है अमेरिका ने इसको पूरी तरह से हटा दिया था, वो अफगानिस्तान था। लेकिन अब जो है पूरी तरीके से फिर जो है अफगानिस्तान पर जो है तालिबान ने क्या किया था, यानी अधिकार कर लिया है फिर। ठीक है, जो वहाँ से अभी अमेरिका भाग गया है, सेना उसका अमेरिका का सेना जितना था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। देखिए 1945 में जो है युद्ध हुआ था, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के जो समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो अमेरिका ने जापान के किस शहर पर यानी परमाणु बम गिराया था। तो द्वितीय विश्व में नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था, किसमें, नागासाकी, यानी इसका आंसर आपका नागासाकी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जापान का एक शहर है नागासाकी और हिरोशिमा, उस पर ही गिरा गया था। तो ऑप्शन आपका नागासाकी दिया हुआ है, तो नागासाकी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी किस देश में है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है सो किस देश में, इसके बारे में बताना है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना के बारे में बताना है, 1957 में, 1992, 2005, 2006। ठीक है, तो ये जो है कब हुई थी, यानी राइट आंसर की अगर बात करें तो ये 1957 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय जो लिया गया था, नहीं कब लिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये जो है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए 2003 में जो है ये निर्णय लिया गया था, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, यानी जर्मनी का एकीकरण जो है सो कब हुआ है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका, यानी भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। तो दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य जो है नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। तो ये जो है कौन है, यानी श्रीलंका जो है नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका में, उसका नाम आपको लिट्टी पता होगा, लिट्टी जो है श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है, बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए किस में जो है ये संकट है, यानी नेपाल में, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे,
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव के बारे में बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे यानी ट्रिगवेले थी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। अभी आपको हम बताए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है, जिसको यानी वीटो प्राप्त है, और अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है, ठीक है, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये सब जो है इसमें क्या है, यानी 5 जो है अस्थायी रूप से है और 10 जो है अस्थायी है, तो कुल कितना है, यानी सुरक्षा परिषद 15 है, ठीक है। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो देखिए दक्षेस का पहला सम्मेलन जो है ढाका में हुआ था। कहाँ पे, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश का ढाका में, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको पता होगा कि श्रीलंका जो है नीचे आसियान का क्या सदस्य नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य आपको बताया कि सार्क में कितना देश है, 7 देश है। पहले 7 थे, अभी जो है 8 हो गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कौन सा नहीं है, क्या सार्क का सदस्य जो है जापान जो है नहीं है इसमें। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल जापान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल भी है, ठीक है। अफगानिस्तान लास्ट में जोड़ा है, तो इसका आंसर आपका डी होगा, जो सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो नाटो का सदस्य के बारे में बताना कि इसमें से जो है नाटो का सदस्य कौन है। तो नाटो के सदस्य जो है ब्रिटेन है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने किसे नई व्यवस्था को यानी जन्म दिया है, यानी किस नई व्यवस्था को जो सो जन्म दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो इसमें जो है शांति स्थापना का जो यानी जो सो यानी क्या दिया है, यानी व्यवस्था को यानी नया जन्म दिया, यानी शांति, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। देखिए व्यापार के लिए जो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आपको तो पता होना चाहिए, बिल्कुल हम बहुत बार क्लास में बताएं, विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। तो देखिए 11 सितंबर 2001 को जो है कौन सी घटना घटी थी, तो आपको पता होगा विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, शांति स्थापना के कार्यों को देखरेख किस अधिकारी के अधीन में है। शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन में है। 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा महासचिव, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है किसके पास होता है। तो जो विश्व में जो शांति बनाए कर रखने का दायित्व जो है आपको बताया कि सुरक्षा परिषद में होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, यानी पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है। 33 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हमारा साझा भविष्य, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1955 ईस्वी में किस शहर में एयरफो एशियाई सम्मेलन हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बाइंग, यानी मैं ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यानी 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्योटो में, रियो डे जेनेरो में, या आपका लंदन या न्यूयॉर्क में। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका रियो डे जेनेरो, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए विश्व अहिंसा जो है किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को शायद मनाया जाता है। इसका आंसर आपका 2 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएंगे, शायद नहीं, इसका आंसर परफेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन जो है भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। तो देखिए मनमोहन सिंह जो है भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, मानवाधिकारी की सार्वभौमिक घोषणा जो है सो कब की गई है। 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर 1948 में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 39, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था, यानी विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से यानी आरंभ हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है।
तो इसका आंसर आपका 18वीं शताब्दी यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। चीन में क्रांति कब हुई थी, यानी चीन में जो है क्रांति जो है कब हुई थी? 1949 में हुआ था, 1947 में हुआ था, 1950 आपका 1948 में। तो चीन में जो है क्रांति जो है कब हुई थी आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें जो हुआ था 1949 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रकलन समिति का सदस्य कौन होते हैं? ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी लोकसभा के सदस्य में चुने गए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व का सर्वाधिक भूमिका है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा क्या होगा? बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रभावी विधेयक व न्यायिक व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर। भारत में किस तरह का कार्यपालिका है? तो भारत में जो है किस तरह का सो अभी कार्यपालिका है? तो आपको पता होगा बहुल कार्यपालिका, यानी ऑप्शन आपका जो है नहीं भारत में किस तरह का कार्यपालिका है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? उच्च सदन से, निम्न सदन से या बड़ा सदन से, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा होगा जल्दी बताइएगा। तो देखिए इसमें जो है उच्च सदन के नाम से जो है सो जाना जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की यानी सेवानिवृत्त की आयु क्या है? बताइए 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका 62 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। केंद्र राज्य संबंध में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? यानी केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें जो है क्या रही है? 46 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा राइट। राज्यपाल की भूमिका होगा, अनुच्छेद 356 होगा, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी सो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के जो अध्यक्ष जो थे यानी कौन थे ये बताना है आपको। 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कैसे यानी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रारूप समिति अध्यक्ष यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य के जो है संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल ही होते हैं। कौन होते हैं? यानी 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत में लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र यानी पाई गई थी, यानी कब जो है स्वतंत्र यानी हुआ था भारत? तो आपको पता होगा कि स्वतंत्र जो है 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुई थी। तो ये इसका आंसर आपका 15 अगस्त 1947 ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? ठीक है, तो भारत में जो है लौह पुरुष की संज्ञा जो है किसे दिया गया था? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन जो है कलेक्ट किया गया था सभी एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया था, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही बेटर रहा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों को थोड़ा सा जम करके जरूर शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो सकेंगे और आपको भी। तो चलिए गाइस, सो यहीं तक आज की क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।